लड़की जन्म से ही एक अजीब शक्ति रखती थी। वह जो भी बात कहती थी वह सच हो जाती थी, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने पर उसकी उम्र कम हो जाती थी और उसे अपने परिवार का प्यार भी कम नसीब होता था। एक साधु ने उसकी किस्मत देखकर समझ लिया कि कोई आम इंसान इतनी बड़ी शक्ति को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसकी आवाज बंद कर दी। इस तरह लड़की कई सालों तक गूंगी बनी रही। उसकी सौतेली माँ ने पैसों के लालच में उसकी शादी झो परिवार के एक विकलांग बेटे से कर दी। लड़की ने इस बात की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसकी सौतेली माँ बचपन से ही उस पर अत्याचार करती थी। पिता की मौत के बाद उसका व्यवहार और भी बुरा हो गया था। लड़की सोचती थी कि इस घर में रहकर उसे सिर्फ दुख ही मिलेगा, इसलिए झो परिवार में जाना ही बेहतर है। रुखसती से पहले सौतेली माँ ने उसे धमकी दी कि अगर वह शादी से भागी तो उसके पिता की कब्र खोदकर कुत्तों को खिला देगी। फिर उसने लड़की को जोर से धक्का दिया। तभी उसकी बहन भी वहाँ आई और उसे खाने का एक पैकेट दिया। साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि वह आज रात जिंदा नहीं बचेगी और यह उसका आखिरी खाना समझकर रख ले। लड़की ने दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अकेले पालकी में बैठ गई। जब उसने पैकेट खोला तो अंदर का मांस सड़ा हुआ था, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी बहन की फितरत अच्छी तरह जानती थी। उसे खुशी थी कि अब वह अपने जालिम घर से निकलने वाली है। कुछ देर बाद पालकी झो परिवार पहुँच गई। झो परिवार का बेटा बुरी तरह घायल था और चल फिर नहीं सकता था, इसलिए रस्मों के लिए उसकी चचेरी बहन ने पुरुषों वाले कपड़े पहनकर उसकी जगह हिस्सा लिया। रस्में खत्म होने के बाद जब लड़की सुहागरात के कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने पिछवाड़े में एक ताबूत और एक स्मारक पट्टिका देखी। उसे लगा कि यह सब उसके लिए तैयार किया गया है, जिससे वह घबरा गई। बेचैन मन से वह कमरे में दाखिल हुई। जब उसने अपने पति को देखा तो हैरान रह गई। पति ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि वह यहाँ से चली जाए। उसने बताया कि यह शादी घर वालों ने जबरदस्ती करवाई है और वह अपनी विकलांगता की वजह से उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसने यह भी बताया कि आंगन में रखा ताबूत सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है। अगली सुबह वह सबको बताएगा कि दुल्हन अचानक मर गई और फिर कोई उसे चुपके से यहाँ से ले जाएगा। तब लड़की को समझ आया कि जिन पत्नियों के मरने की अफवाहें फैली थी, असल में उन्हें भी इसी तरह बचाकर भेजा गया था। लड़की ने सोचा कि यह आदमी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा है। वह चुपचाप बैठी रही तो आदमी ने उसकी राय पूछी। तभी उसके पेट से भूख की आवाज निकल गई। आदमी ने तुरंत उसे मेज पर रखे बिस्कुट खाने को दी। यह पहली बार था जब लड़की ने बिस्कुट खाए थे। वह इतनी भूखी थी कि तुरंत खाने लगी। आदमी ने देखा कि उसे बिस्कुट पसंद है तो उसने दराज से और निकाल कर दिए और कहा कि रास्ते में खा लेना, लेकिन लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सारे पैसे वापस कर दिए और बड़े प्यार से उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया। इस इशारे से उसने बता दिया कि वह यहीं रहना चाहती है। तब आदमी को एहसास हुआ कि लड़की बोल नहीं सकी। उसने ज्यादा बहस नहीं की और वादा किया कि इस घर में उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। यह बात सुनकर लड़की बहुत भावुक हो गई और 10 साल से भी ज्यादा समय बाद पहली बार बोली, झो छेंग तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। आदमी यह सुनकर हैरान रह गया और तुरंत उठकर देखने लगा, लेकिन लड़की तब तक सो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद उसने गलत सुना है। वह खुद से बोला, मैं पागल हो गया हूँ। एक गूंगी लड़की कैसे बोल सकती है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की जन्म से गूंगी नहीं थी।